जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में कब है? क्या है इसका तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया, इसका क्या महत्व है? इन विशेष जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी जीवित पुत्रिका व्रत जितिया के बारे में लाभान्वित हो सकें जानकारियों को प्राप्त कर। और यह जानकारियां आपको कैसी लगी, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो लीजिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की इन चर्चाओं को, जानकारियों को मैं प्रारंभ करता हूं। दर्शकों, जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह जीवित पुत्रिका व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्म के मानने वाले इस व्रत का खास महत्व है वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों के सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष 7वीं से 9वीं तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इस पर्व का क्या महत्व है। दर्शकों, इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगा। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिए गए हो सकते हैं और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहा खाए करेगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मरुआ की रोटी, नोनी का साग, कंदा, झुगनी आदि का सेवन करेगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेगी। नहा खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात को ही पूर्ण कर लेना है। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर के सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण कर लेना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन विधि क्या है? इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन नहा खाए, इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती है। इस व्रत को करते समय केवल सूर्य उदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्य उदय के बाद आपको कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इस व्रत से पहले केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तीखा भोजन करना अच्छा नहीं होता। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग एवं मरुआ की रोटी अथवा मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। फिर दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है खर जितिया। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है। यह दिन विशेष होता है। पारण विधि क्या होनी चाहिए? यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं।
क्या महत्व है जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत का। एक समय की बात है, एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करने देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा, वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों एवं उनकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का क्या कथा है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र हो रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोए हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की और जन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दर्शकों, जीवित पुत्रिका व्रत की महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन आपके बीच उपस्थित होते हैं श्राद्ध पक्ष की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। श्राद्ध अपने पितरों का तर्पण पिंडदान कहाँ करनी चाहिए, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर इस वीडियो में अगले वीडियो में मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक महादेव की कृपा आपके घरों पर बरसती रहे। हर हर महादेव।